हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 2023 बोर्ड में पूछे जाने वाले संस्कृत के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का 100% संभावना है और आएगी भी। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपका हिंदी में 95 प्लस मार्क आए तो आप संस्कृत के प्रश्नों को जरूर देखें और इसको क्या करें, आप लोग काफ़ी में लिखकर याद जरूर करें। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो हर साल आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आपका पहला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति या करके इस प्रश्न को ये भी पूछ सकता है कि वाराणसी नगरी कस्या कुले स्थिता। ये दोनों प्रश्न एक ही है लेकिन अलग अलग बस बोल दिया, ठीक ना। तो इसका आंसर सिर्फ एक ही है, वाराणसी नगरी गंगया कुले स्थिता अस्ति। ठीक ना, दोनों प्रश्न आ जाएंगे तो आपको आंसर एक ही लिखना है। ठीक ना, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए आप लोग। अगला प्रश्न आपका है, दूसरा नंबर है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्र अस्ति। ठीक ना, तो आपको उत्तर लिखना है वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषाया च केंद्र अस्ति। बस आपको इतना ही लिख देना है। ठीक ना, तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। ठीक ना, संगम स्थली अस्ति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। ठीक ना, बस आपको इतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्न करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको ज़रूर लिखें। ठीक है, अब आपका अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी आपके लिए कह रहा है कि किम जित्वा भोचे से महिम। ठीक ना, ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखना है, युद्ध जित्वा भोचे से महिम। ठीक ना, बस आपको इतना लिखना है और आपको 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपका वीर केन पूज्यते। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देख लिया, कितना बार पूछा गया है देख लीजिए आप। ठीक ना, तो ये 2022 में भी 2021 में भी पूछा गया। ठीक है, 2022 में भी पूछा गया। ठीक है, सॉरी 21 में तो पेपर हुआ नहीं आपका, 2022 में भी पूछा गया। ठीक है, तो आप इसको एकदम रट लीजिएगा। ठीक ना, वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। ठीक ना, वीर किसके द्वारा पूजे जाते हैं, तो वीरों के द्वारा क्या जाता है, पूजा जाता है। ठीक ना, चलिए दूसरा इसका देखिए, अलक्षेंद्र कह आसीत। अलक्षेंद्र कह आसीत लिखना है, अलक्षेंद्र यमन राज अस्ति। ठीक ना, बस आपको इतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन दोनों ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी एमपी है, क्वेश्चन दोनों बहुत ज़्यादा आपके लिए भी एमपी है। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि पुरराज कह आसीत। तो पुरराज कह आसीत तो लिखना है पुरराज एक भारत वीर आसीत। ठीक ना, भारत वीर आसीत। ठीक ना, आपका तीसरा प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस तरह अगला प्रश्न देखिए आप लोग, कह रहा है कि पुरराज केन सह युद्धम अकरोत। केन सह युद्धम अकरोत। तो इसका राइट आंसर आपको क्या लिखना है, इसका राइट आंसर होगा कि पुरराज अलक्षेंद्र सह युद्धम अकरोत। ठीक ना, अकरोत देखिए क्वेश्चन ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी कितने साल पूछा जाएगा, बार क्वेश्चन आ रहा है और आपको 2023 में देखने को नहीं मिलेगा, तब आप हमसे कहिए कि नहीं आया था। ठीक है, 2023 में 100% आएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि अलक्षेंद्र पुरराजस्य केन भावेन हस्त अभवत। ठीक ना, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, अलक्षेंद्र पुरराजस्य वीर भावेन हसित अभवत। ठीक ना, बस आप इतना लिखना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है गीतया क संदेश। गीतया क संदेश, तो इसका लिखना है निष्काम कर्म करणम एवं गीतया संदेश अस्ति। ठीक ना, निष्काम कर्म करणम एवं गीतया संदेश अस्ति। बस आपको इतना लिखना है, फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखिए। अगला प्रश्न आपको क्या है कि धूमयान समय केन जीतः। धूमयान समय केन जीतः, तो आपको लिखना है धूमयान समय एक ग्रामीणेन जीतः। ठीक ना, बस आपको इतना ही लिखना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आप अगला देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि ग्रामीणान कह उपासत। ठीक ना, ग्रामीणान कह उपासतः। ठीक ना, आपको लिखना है ग्रामीणान एक नागरिक उपासत। ठीक ना, उपासत। ठीक ना, बस आपको इतना लिखना है। चलिए अब अगला आप लोग देखिए। अगला आपका प्रश्न है कि ग्रामीण नागरिकम किम अपृछत। ठीक ना, तो लिखना आपको ग्रामीण नागरिकम एक प्रहेलिकाम अपृछत। ठीक ना,
बस आपको इतना ही लिखना है। देखिए क्वेश्चन बहुत VMP आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है कि ज्ञानम सर्वत्र संभवतः संभवती इत कह अनुभवतः, ठीक ना। तो आपको लिखना है ज्ञानम सर्वत्र संभवते इत नागरिक अनुभवतः, ठीक ना। बस आपको इतना लिखना है, आपको फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है। मुझे उतना संस्कृत नहीं आता है, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, इस प्रश्नों को लिख लेना है और आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखिएगा। अगला प्रश्न बहुत VMP है। अगला प्रश्न आप क्या है, अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर क आसी। देखिए बहुत ज़्यादा VMP क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा VMP क्वेश्चन है, ठीक ना। चंद्रशेखर क आसी, तो लिखना है चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति च शीत, ठीक ना। बस आपके नाई लिख देना, ठीक है। चंद्रशेखर स्वनाम किम अकथयत, तो लिखना है चंद्रशेखर स्वनाम आजाद इति अकथयत, ठीक ना। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखिए। अगला प्रश्न है कि चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्, ठीक ना। तो लिखना है आपको चंद्रशेखर स्वगृहम कारागारम अवदत्। बस आपको इतना ही लिखना है, फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न लो देखिए। आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि न्यायाधीश चंद्रशेखर कथम किम उदंडयत, ठीक ना, अदंडयत, ठीक ना। तो लिखना है न्यायाधीश चंद्रशेखरम पचदशम कसाघातान अदंडयत, ठीक ना। बस आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब अगला आप लोग देखिए। अगला आप आखिरी प्रश्न ही है कि कारागार एवं मम गृहम इति कह अवदत्त, ठीक ना। तो आपको लिखना है कारागार एवं मम गृहम इति चंद्रशेखर अवदत्त। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VMP है। हमने आपको इस वीडियो में जितना भी प्रश्न बताया है, इस वीडियो में हमने आपको जितना भी प्रश्न बताया है वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा VMP, बहुत ज़्यादा आपके लिए VMP है। ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा VMP है। यदि आप इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे तो अब 2023 में आपका हिंदी में 95+ आने की संभावना है और आएगा भी, ठीक है। चलिए यदि आप हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आता है, लेकिन हमने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया था जो आपके 2023 मिनट में आएंगे, ठीक है। चलिए।